सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो देखिए गाइस, इसमें मैं आपको वन ऑफ द माय फेवरेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको स्टॉक्स में बताई थी, अभी मैं आपको इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड साथ में फिन निफ्टी में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, पेशेंस, परफेक्ट लेवल का एंट्री करना, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और उसको आपको मैं फिर से डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ आपने क्या करनी है, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। तो टाइम फ्रेम हम लोग का 5 मिनट ही रहेगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग 15 मिनट और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, पहले आपको क्या करना है कि एक बार डेली का टाइम फ्रेम ओपन कीजिए और अभी आप देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। ठीक है, इंडेक्स का है, यहाँ पे देखिए मार्केट ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट पे है। तो आप कोशिश क्या कीजिए हाई प्रोबेबिलिटी में कि ट्रेंड के साइड जाने की कोशिश कीजिए। जैसे मार्केट अभी देखिए अप साइड का है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि मार्केट अप साइड के ट्रेंड में है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए और आप कोशिश कीजिए कि बाइंग की पोजीशन बनाइए। बाइंग की मतलब हर सपोर्ट पे, हर हॉल्ट पे आप बाइंग की पोजीशन बनाइए, बिकॉज गोइंग विद द ट्रेंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज इंडेक्स में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। इंडेक्स में मूवमेंट बड़ी स्मूथ मिलती है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप पुट बाइंग भी कर सकते हैं, बट ट्रेंड के साइड जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे करेंगे आप ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी में, मैं आपको क्लियरली बताने जा रहा हूँ। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें सारा गेम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी कैसे करेंगे आप? देखिए आपको ट्रेंड पता है ना, मार्केट का अप साइड का है, ठीक है, फिलहाल साइडवेज है, तो आप अप साइड डाउन साइड दोनों में ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पीछे के 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। उनका यूज़ करके ही आप इनमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स बना सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी तो ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे वेरी सिंपल है, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, तो ये बहुत फेवरेबल स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आया, हैमर बनाया, स्टार्टिंग की 5-10 मिनट्स में आप ट्रेड ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे एक हैमर बनी। अब आप क्या करते, क्या हैमर पे तुरंत ट्रेड लेंगे? स्मॉल हैमर है, वी विल वेट। इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेते, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता और देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है। ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, और देखिए ठीक है, आपका टारगेट तो अपने हिसाब से बुक करते जाना, 1:1.5, 1:2 पे मैक्सिमम टारगेट बुक हो जाने चाहिए, देन आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाते हैं। अब ये सेटअप जानते हैं, ये सेटअप्स आपके डेली बनते हैं, यू विल गेट डेली ट्रेड्स। इंडेक्स में आपको डेली ट्रेड मिलेंगे। जैसे आप यहीं पे देखिए क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर से ट्रेड दिया आपको। कैसे दिया? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, डेफिनेटली आप राइड भी कर सकते थे बड़े प्रॉफिट के लिए, बट मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बनी आपकी एक स्पिनिंग बॉटम यू कैन से, ठीक है, अगली कैंडल ग्रीन बनी, इसी के ऊपर आप ट्रेड लेते, ये स्विंग लो आपका ऐसे होता। देखिए कितनी बढ़िया रैली फिर से देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में आने के बाद जैसे ही नीचे आएगा, करेक्ट होगा, आप तुरंत सपोर्ट पे कॉल की पोजीशन बनाइए। फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, फिर एक हॉट ले, तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए मैं फिर से आपको और सेटअप दिखा देता हूँ। जैसे देखिए गाइस, अभी क्या है ना, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो ओवरऑल साइडवेज है। तो मतलब क्या है, साइडवेज में अपन क्या कर सकते हैं, साइडवेज में आप दोनों अप साइड एंड डाउन साइड दोनों को ट्रेड आप ले सकते हैं, जहाँ पे कंफर्म ट्रेड मिलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको ड्रॉ कीजिए। देखिए सिंपल गेम है, मान लीजिए 2 दिन पहले का चार्ट है ये वाला। तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए एक परफेक्ट ट्रेड लाइन बन के आ रही है, ठीक है, ऊपर से एक परफेक्ट रेजिस्टेंस भी बन के आ रहा है, दिखा आपको, ठीक। कुछ नहीं करना है, प्राइस सेक्शन आपको सभी चीज़ें खुद ही दिखाएगा। ओके, ये देखिए क्या हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, करेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे गेम आपका है माइंडसेट का, आपके फोकस का, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑफ एकदम, हाँ कह सकते हैं, परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल बनी है। स्मॉल है तो इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल ग्रीन बनी, उसकी हाई पे लेता, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता। अब ये देखिए, ये वही इंसान कर भी पाएगा जो कोर्स सीखा है। बिना कोर्स के इंसान
अगर जो कोर्स नहीं किया है ना तो उनको तो पेशेंस पता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें बताऊंगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए आपको एंट्री यहाँ बनी, ये आपका एसएल था और देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। टारगेट आप क्या रखते, यहाँ पे कहीं आज के हाई के पास आप टारगेट रख सकते थे थोड़ा सा नीचे, और सेकंड टारगेट आप डेफिनेटली ऊपर तक रख सकते थे। यहाँ पे फिर से देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। अब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया स्कैल्प ट्रेड्स आपको मिले हैं, आप अमेजिंग, मतलब आपको मज़ा आ जाएगी। देखिए मार्केट 1 टाइम सपोर्ट बनाया, सेकंड टाइम सपोर्ट बनाया, 2 टाइम हो जाता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं, बट आल से थर्ड टाइम भी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड टाइम यहाँ बना लिया, आप सेकंड टाइम में भी ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे भी ये एंट्री लेके, ये एसएल लेके। मार्केट यहाँ पे आया, एंगल्फिंग बनी, आपने एंट्री यहाँ ली, बफर स्टॉप लॉस, ओवरऑल थोड़ा सा पास किया टाइम पास, एक बढ़िया रैली अपसाइड की देखने को मिली, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कितना बढ़िया है हर जगह। देखिए मार्केट साइडवेज होगा तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी स्ट्रैटेजी में बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया है। ठीक है, सपोर्ट कैसे बना मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट एक रेंज में ही चलता है, एक स्ट्रक्चर में ही चलता है, उस स्ट्रक्चर का आपने यूज़ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 लगभग यहाँ पे हॉट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग भी दिखाई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बना, तो ये क्लियर कट है कि भैया एक ऐसा प्राइस हॉल्ट है जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा है। इस प्राइस को रिस्पेक्ट दिखा रहा है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, तुरंत नहीं लेने का, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, इसके नीचे लेते, स्विंग हाई आपका एसएल होता, और देखिए कितना बढ़िया रैली आपको डाउन साइड में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मल्टीपल ट्रेड्स आपके बनते हैं, बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, कितनी बार टच हो गया, मिनिमम 3 बार टच हो जाए, 1 2, यहाँ पे 3 बार हो गया, 4 टाइम टच हुआ। अगर आप एग्रेसिव होते तो आप यहीं ले लेते, अगर आप थोड़े से सेफ है, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-4 कैंडल छोड़ दो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर आया, शूटिंग स्टार बनी, लार्ज शूटिंग स्टार है, आप इसी के लो पे ले सकते थे। थोड़े सेफ बनना चाहते हैं तो आप ये ग्रीन वाली कैंडल के नीचे लेते हैं, स्विंग हाई एसएल, और देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको डाउन साइड में देखने को मिली है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली ट्रेडिंग में। देखिए इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक बहुत सिंपल है कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। मार्केट क्या है, साइडवेज है तो भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड कर रहा होगा। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रहा होगा तो मुझे वहीं पे प्रॉफिट्स बनाने हैं, है ना, और वहीं पे प्रॉफिट्स बनते भी हैं। अब मैं पता चला यहाँ पे अब ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा तो यहाँ भी फेल हुआ, बड़ा स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ भी बड़ा स्टॉप लॉस हुआ, और मैक्सिमम जनता यहाँ पे बाइंग करती है, दे प्रेफर ब्रेकआउट शेयर, राइट, बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन एंड बिकॉज ऑफ असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। बट उनको ये नहीं पता है कि भाई ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम फेल होते हैं। अपन को ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, मैंने आपको तरीके बताए हैं, बट हर जगह ब्रेकआउट जो होते हैं वो मैक्सिमम फेक हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर से देखिए, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, बस उस स्ट्रक्चर को मुझे पकड़ के रखना है, नथिंग एल्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये देखिए 1 2 3 एंड 4 टाइम यहाँ पे टच किया। अब ट्रेड कैसे करेंगे, 2 तरीका है। क्या हम लोग तुरंत ट्रेड ले सकते थे, देखिए यहाँ पे बहुत ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है तो सर यहाँ पे ट्रेड लेना एकदम लाजमी नहीं था। निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल कौन लेगा, एज एन प्रोफेशनल आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी ना एंट्री लेंगे, ये स्मॉल हैमर बनी, ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है, तो सर मैं क्या करूँगा, आई विल वेट रिट्रेसमेंट का। अब यहाँ पे देखिए हैमर बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, आप खुद देखिए ना, यहाँ पे एंट्री बनी, ये मेरा एसएल था, केवल 13 पॉइंट का एसएल, और मार्केट चलता ही गया। अब अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखिए आपको सिंपल क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये देखिए ये रहा रेजिस्टेंस आपका, ठीक है, 1 2 3 टाइम टच हो चुका है, तो मुझे क्लियर है कि चलो भैया रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से जब पहले गिरा है तो इस बार भी गिरेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार टच होगा उतना फ़ायदे वाली चीज़ है। ये देखिए इसको एक्सटेंड कर दीजिए, रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते थे, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है यहाँ से, है ना। मार्केट ये सब गेम प्रैक्टिस का है, सच्ची बताऊँ। 1 2 3 यहाँ पे 4 टाइम, 5th टाइम मार्केट यहाँ से गिरा, एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्लान करेंगे कहीं भी रिवर्सल कैंडल बने तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, मैं ट्रेड बनाऊंगा, तो ट्रेड आप कैसे बनाते, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ट्रेड यहाँ पे बनाते, ये आपका एंट्री था 77 60, ठीक है, 77 से, ठीक है, 2-4 पॉइंट में आपका एसएल कटा, चलेगा, पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, बट स्टॉप लॉस हो तो एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि लेके बैठे हैं, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे आप। ठीक है, मार्केट नीचे आया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनी आपकी एक लॉन्ग लेग डोजी, यू कैन से, एक
ठीक है, फिर से क्या बनी, एक रेड कैंडल बनी, इसके लो पे आप ट्रेड लेते, ये आपका स्विंग आई एसएल। देखिए मार्केट ने आपको कितना बढ़िया टारगेट दिया। फ़ायदा क्या है स्टॉप लॉस लेने का कि आप स्टॉप लॉस लेके तुरंत निकल जाओगे और टारगेट्स बड़े लोगे आप, ठीक है, ये आपके फ़ायदे वाली चीज़ होती है। अगले दिन फिर देखिए मार्केट क्या किया, वहीं से फॉल किया। अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, नो ग्रीडीनेस, बिकॉज यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी। फिर ऊपर आया, यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी, इसके लो पे लेता, स्विंग आई एसएल। देखिए कितनी बढ़िया रैली डाउन साइड की देखने को मिली। तो रूल बहुत सिंपल है, मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़िए, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का भी कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा बिकॉज वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। सेम टू सेम है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम फंडा है। बैंक निफ्टी आजकल थोड़ा सा ट्रैपी हो गया है, तो थोड़ा सोच समझ के करने का, और सब तो परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए पहले सपोर्ट था मार्केट में, वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, स्कैल्प करते, फिर मार्केट यहाँ पे फिर आपको ट्रेड दिया, लार्ज शूटिंग स्टार बनी, इसी पे ट्रेड लेते। देखिए मार्केट ने आपको एक बढ़िया टारगेट दिया। पहले आप मैं सजेस्ट करूँगा पहले निफ्टी में ट्राई कीजिए, देन आप फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्राई कीजिएगा। यहाँ से देखिए एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट 1 ट्वाइस थ्राइस गया, यहाँ पे गया, मोर ऑफ अ यू कैन से उतना बढ़िया शूटिंग स्टार नहीं है, एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हो, बट ये एक मोर ऑफ अ लॉन्ग लेग डोजी है, तो आप इसके नीचे लेते, स्विंग आई एसएल होता, बढ़िया टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिला है, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, आप ट्रेड यहाँ भी कर सकते थे, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही कीजिएगा, नहीं तो नहीं करना है। एक तगड़ा सपोर्ट बना यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, मार्केट यहाँ पे हैमर बनाया, कैंडल 6 ने कन्फर्म किया, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर, ये मेरा एसएल, और देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको आराम से देखने को मिली है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कीजिए, ट्रेंड का यूज़ कीजिए। इंडेक्स में ट्रेंड उतना मैटर डेफिनेटली करता है, ट्रेंड के साइड चाहिए तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। बढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 क्वांटिटी लेने की हमारी कैपिटल है तो हम 200 ले रहे हैं, नहीं, 100 क्वांटिटी लीजिए। अगर अगेंस्ट का ट्रेड बनता है तो आप 75-50 क्वांटिटी आप ले सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ कीजिए और आपको डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई सजेस्ट कि आप एक चीज़ और कीजिएगा, थोड़ा सा डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते रहिएगा। डेली का टाइम फ्रेम, एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जैसे अभी डेली का टाइम फ्रेम मैं चेक कर रहा हूँ, तो मार्केट आपका निफ्टी बैंक फुल साइडवेज मोड में है। तो यहाँ पे आप यहीं पे सबसे बढ़िया प्रॉफिट आप बना सकते हैं यूजिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। कभी कभी आपको ट्रेंड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ करनी पड़े, वो अगर आप स्टॉक्स वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से, ये सुबह आप जब मार्केट ओपन होने वाला है उसके पहले ही सब ड्रॉ करके आओ, पिछले 10 से 12 दिन का सारे लेवल्स। ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, तो भाई क्यों नहीं यहाँ से गिरेगा, अगर मार्केट यहाँ टच करेगा तो गिरेगा, पक्का गिरेगा, ठीक है ना, गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब ये बहुत अच्छा खासा ऊपर है, आपको लगता है कम है, बट वो इतना बढ़िया प्रॉफिट आपको दे देगा कि आपको बढ़िया प्रॉफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ कीजिए, एनी क्वेरीज है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।